भारत जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। जो देश का अन्नदाता है वो तमाम अवसरों पर हमने देखा हाल के वर्षों में वो अपना अधिकार मांगने, अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली में घुसना चाहता है। अभी भी दिल्ली के शंभू बॉर्डर पे कुछ किसान आंदोलनरत हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो कुछ फैसले आए उसमें एक ही बड़ा फैसला दिखा कि भई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख तक का जो लोन है किसानों को बिना गारंटी के देने का एक ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि जो सरकार कर रही है किसानों के लिए वो पर्याप्त है या और कुछ किए जाने की ज़रूरत है या और जल्दी ही आसार हैं कुछ किसानों के लिए सामने आने की? देखिए, किसानों का मुद्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी। और मैं एक चीज़ किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके लिए पूरी तरह से चिंतित हैं। हम आपके लिए पूरी तरह से सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार भी हैं और हमने 2-3 बार प्रयास भी किया था, चाहे फार्म लॉज के अमेंडमेंट के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं उनको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर खुद अपने लिए अपनी हेल्प नहीं कर सकता तो दूसरा कोई पूरी तरह से नहीं कर सकता। जी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसानों के अंतर्गत उनके अपने अंदर है। जी। अगर सरकारी सहायता पे ही केवल किसान सोचते हैं कि उनकी विकास हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, वो पूरी तरह से संभव नहीं है। सरकार एमएसपी भी दे रही है, सरकार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कर रही है, 6,000 रुपया साल के रूप में कर रही है। प्रदेश सरकारें भी कुछ कर रही है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, चाहे फार्मर्स पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कमिटीज़ बना रहे हैं और जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत भी सरकार कई तरह के नए सपोर्ट सिस्टम्स के माध्यम से उनको कर रहे हैं। तो किसानों को सही मूल्य उनके उत्पादों का वह मिले और जो उपभोक्ता हैं उनको उचित दाम पे कोई प्रोडक्ट मिले, ये दो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं। कंज्यूमर को सस्ता मिले, किसानों को दाम ज़्यादा मिले, तो इसके अंदर एक सप्लाई चेन होती है बहुत बड़ी बीच में। अब किसान कह रहे हैं कि हमें तो हमारे प्रोडक्शन का दाम नहीं मिल रहा पूरा। कंज्यूमर एक तरीके से कई चीज़ों में कहते हैं कि हमें बड़ा महंगा मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीच में जो गैप है वो कहाँ जा रहा है, किनके पास जा रहा है। उस जो बीच की जो सप्लाई चेन के अंतर्गत जो बिचौलिए जिसको कहते हैं, आड़तिए जो कहते हैं, वो जो मलाई खा रहे हैं बिना किसी खास कंट्रीब्यूशन के, उस चीज को समझे बगैर ये दोनों एंड को मिलाना, जैसे कहते हैं ना फार्म टू फोर्क, इस पूरे सिस्टम को में एक आमूलचूल परिवर्तन बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। सरकार की तरफ से हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, एमएसपी के रूप में भी उनको, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है। अभी जैसे आपने आरबीआई का जो क्रेडिट देने की 2 लाख की कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट सबवर्जन की बात भी सरकार करती है, कर भी रही है। प्रायोरिटी सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, इन सब से करेंगे। लेकिन जब तक ये बिचौलियों वाला जो इशू है, जो बिना किसी महत्वपूर्ण योगदान के मेजर जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस वो ले जाते हैं, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस चीज़ को एक सप्लाई चेन को, कोल्ड स्टोरेज है, फ्रूट्स वेजिटेबल ऑर्गेनिक जो और जिसको कहते हैं वैल्यू एडिडेड प्रोडक्ट्स, उनको बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। केवल क्रेडिट अवेलेबिलिटी मैं नहीं मानता कि उससे केवल किसानों का भला हो सकता है। ये एक व्यापक जो व्यू पॉइंट है, उन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। सरकार के पास विजन भी है, काम करने की का विल पावर भी है। किसानों को आगे आके अपनी इस चीज़ को समझ के उन
काम पे आगे बढ़ना चाहिए। ये जो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, अपोजिशन पार्टी खासकर, जो उनको बरगलाते हैं, रॉन्ग पाथ में ले जाते हैं, उनको एजिटेशन करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं जो आड़तीय मिडिल जो लोग हैं वो लोग उनको बरगलाते हैं। और कई बार तो हमने देखा कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी उन लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। तो उससे बच के सरकार के साथ हाथ मिला, कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा।